आज कांग्रेस के जिला कार्यालय उधम सिंह नगर में हमारे बीच में आए अभिनव थापर जी, हम इनका स्वागत करते हैं। ये प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू करी है, मेरा वोट मेरा अधिकार। उसको लेके अभिनव थापर जी को इंचार्ज बनाया गया उधम सिंह नगर का और कई अनेकों जिलों का। तो उसी को लेके आज हमारी यहाँ एक बैठक थी जिसमें हमारे पार्टी के पूरे जिले के नगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित रहे कि इस कार्यक्रम को हमें आगे कैसे लेके जाना है। अब मैं चाहूंगा कि अभिनव थापर जी आपको पूरी डिटेल में मेरा वोट मेरी अधिकार पे कांग्रेस ने किस तरीके से काम करना है आपको जानकारी देंगे। अभिनव थापर जी। धन्यवाद। जिला उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष मेरे भाई हिमांशु गाबा जी, महानगर रुद्रपुर के अध्यक्ष सीपी शर्मा जी, हमारी बहन मीना शर्मा जी, खटीमा नगर पालिका के हमारे पूर्व प्रत्याशी जो भी 2025 में प्रत्याशी रहे बॉबी राठौर जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारे समझ साथी, और आप सबका धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया। आज हम आपके बीच में हैं। जैसा कि आपको विदित है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, ये कैंपेन चलाया जा रहा है। एआईसीसी के निर्देशों पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैंपेन चला रही है और हम 102 जो पूरे प्रदेश में 2025 में जो चुनाव हुए, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जो पूरे 102 हैं, उनमें हम लोगों ने जब एक इंटरनल सर्वे किया तो ये बात निकल के आई कि लगभग हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत में वोट काटे गए थे। वो लोग जो 2024 में जिन्होंने वोट दिया और लोकसभा में, और 2025 में जब ये नगर पालिका का इलेक्शन आया तो उनके वोट काटे गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पे जब हमने थोड़ा तफसील से अपनी एक्सरसाइज करी तो हमको ये पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं बीएलओज और चुनाव आयोग, इन लोगों का कहीं ना कहीं इसमें मैल फंक्शनिंग हम इसको कह सकते हैं। तो इस पे पूरे देश में, राहुल जी संसद में भी बोल चुके हैं कि वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी होती है। तो पूरे देश में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में ये कार्रवाई शुरू की गई है। 2 पायलट प्रोजेक्ट, 2 स्टेट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है और उत्तराखंड में ये जिम्मेदारी मेरे को और हमारे साथी डॉक्टर प्रेम बोखंडी और हमको दी गई है। तो हम हर जिले में जाके, मैं टिहरी उत्तरकाशी का भी प्रभारी रहा, डोईवाला, ऋषिकेश भी, उधर भी हमने जिलों में मीटिंग करी है। इधर आज हम उधम सिंह नगर में हैं, फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो मूल बात यह है कि हम जितने भी यहाँ पे नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम आते हैं इस जिले में, उधम सिंह नगर में, तो यहाँ पे हमारे तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे खटीमा के प्रत्याशी हैं, अभी हमारे नगर निगम काशीपुर के प्रत्याशी थे, यहाँ पे कई पार्षद थे, हमारे दिनेशपुर, बाजपुर, सब जगह के लोग थे इस जिले के, संपूर्ण जिले के। तो ये बात हमने इसमें रखी है। जो अभी हमारा पहला अभियान, जो अभियान चल रहा है मेरा वोट मेरा अधिकार, इसका पहला फेज हम 14 अप्रैल को करेंगे। इसके बाद ये फेज वाइज होगा। तो पहले फेज में हम इसमें आरटीआई जो हमने लगाई है, जैसे भी आप देख रहे हैं हमारे पास ये आरटीआईज भी हैं, ये इनका जवाब है। जो ईआरओज और एआरओज हैं, ये जवाब हमारे पास आए हैं। ये उन लोगों के वोटों का अधिकार जो बीजेपी ने छीना है, जो इस देश में लोकतंत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको, आपको, आपके वोट का अधिकार, भारत के प्रधानमंत्री के वोट का अधिकार, मेरे वोट का अधिकार, एक किसान के वोट का अधिकार, एक मजदूर के वोट का अधिकार, मुकेश अंबानी के वोट का अधिकार, हिमांशु गाबा जी के वोट का अधिकार, सबका वोट का अधिकार बराबर है। ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस लोकतंत्र की ताकत को जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मुहिम कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी है। इसलिए हम नगर निगम, नगर पालिका, हर जगह, हर जिले में जाके, हर गांव, नगर, कस्बों में जाकर हम इस बात को कर रहे हैं। और ये वो आरटीआई है, इसका हमने प्रारूप तय कर दिया है कि वोट कैसे आपने हमारे काटे, क्योंकि वोट काटने की एक प्रक्रिया है। फॉर्म 7 जमा होता है, या तो मैं बोलूँगा मेरा वोट कट गया, या मेरी कोई शिकायत करेगा कि ये फलां आदमी यहाँ से लेकर देहरादून चला गया या उत्तरकाशी चला गया। तो अगर मैं कहीं गया हूँ और मेरा वोट कटा है तो मेरे को एक न एक रजिस्टर्ड पोस्ट आएगी, जो हमने पता करा कहीं पे भी किसी को आई नहीं है। बीएलओ रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेगा हमें कि आप इस पते पर रहते हैं या नहीं रहते, मुझे 1 हफ्ते के अंदर बताइए, और अपनी एक विजिट करेगा। विजिट तो वो फर्जी बोल भी सकता है मैं गया था, पर कागज हमको कोई नहीं आया है। और एक जगह हो, 2 जगह हो, 3 जगह हो, पहले भी गलतियां हुई हैं, कई जगह होती रहती थी, मानवीय आधार पे मिस्टेक 1 आध 2 जगह हो सकती थी। 102 के 2 नगर पालिका में अगर ये हो रहा है
102 की तो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में हो रहा है। कहीं पे वोटर बढ़ भी रहा है, जैसे हमें यहाँ रुद्रपुर में भी पता चला है, काशीपुर में पता चला है। रुद्रपुर में वोट कटने का मामला है, काशीपुर में वोट कटने का मामला है, तो सितारगंज में वोट बढ़ने का मामला था। तो अगल बगल के जो हमारे गांव हैं, अगल बगल के जो हमारे जिला पंचायत और नगर पंचायत के क्षेत्र हैं, उनका वोटर इन्फ्लक्स आ गया है। वो यहाँ पे वोट डाल के वो निकल गया, अब अपने नगर पंचायत में लड़ेगा। हम उसके खिलाफ भी ये कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी भी हम RTI डाल रहे हैं। एक तो RTI जो वो है जो हम अपने प्रदेश में अपने जो लोग अपने लेवल पर डालेंगे, उनको हम जागरूक करेंगे कि 2024 में आपका वोट था और 2025 में नहीं है। एक तो वो, दूसरी बात वो होगी जो ये होगा, एक महानगर कमेटी, जैसे हमारी महानगर अध्यक्ष यहाँ पे CP शर्मा जी हैं, इन्होंने एक RTI का प्रारूप इसमें डाला है कि कौन कौन से वार्ड में आपने क्या रिपोर्ट दी है, कौन से वार्ड में वोट कटे हैं और कौन से वार्ड में वोट बढ़े हैं, इसकी आप हमको रिपोर्ट दीजिए। ऐसे कई हमको रेफरेंस सामने आए। अभी काशीपुर में बता रहे थे, संदीप सहगल जी हमारे प्रत्याशी आए थे, बता रहे थे एक मकान में 150-200 वोट, एक मकान में कैसे 200 आदमी रह सकता है, 170 आदमी रह सकता है। ऐसे कई रेफरेंस यहाँ पे आए हैं। पूरा का पूरा मोहल्ला, आधे लोगों के वोट हैं, आधे लोगों के वोट नहीं है। अभी मीना शर्मा जी बता रही थी रुद्रपुर नगर निगम में ऐसा हुआ है। तो इससे हमारे चुनाव के परिणाम जो हैं प्रभावित हुए। देखिए, अब ये एक्सरसाइज करके ऐसा तो नहीं है कि हम ये चुनाव बदल देंगे या कोई जो जीता है वो हार जाएगा, हारा है जीत जाएगा। पर जिन्होंने गलत किया है, जितने भी AROs, BROs, जितने भी AROs, EROs हैं, जिन्होंने गलत किया है, रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो BLO इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब जी की जयंती पे हम पूरे प्रदेश में AICC के निर्देशों पे काम चल रहा है। तो AICC से हमारे CWC मेंबर जो प्रोग्राम के इंचार्ज हैं गुरदीप सप्पल जी, वो भी आएंगे देहरादून। 14 अप्रैल को हम इसका पहला फेज करेंगे और सारी नगर पालिका, नगर पंचायतों में हम प्रेस करके आपके मीडिया के माध्यम से बताएंगे। कहीं हमने 100 लगाई, कहीं 25 लगाई, कहीं 30 लगाई, क्या क्या हमारे को समस्या आई, क्या क्या ग्राउंड में गए, ये हम करेंगे। दूसरी, हमने आज एक बात करी है, जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम हमारे यहाँ आ रहे हैं, उसमें हम 10% वार्ड आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें डोर टू डोर जाएंगे। डोर टू डोर वो कैंपेन होगा। उस कैंपेन में कुछ लोग ऐसे हमें मिलेंगे, जो लोग ऐसे हैं जो कहेंगे भाई 2025 में 24 में हमारा वोट था और 25 में काट दिया गया है। उनकी वीडियोस बनेंगी। वो वीडियोस हम आगे उसे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हम उसको अपने ट्विटर और जो हमारे ऑफिशियल हैंडल्स है उसमें चलाएंगे और एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जितने भी AROs, BROs हैं, जब ये हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास ये डेटा हमारे पास बाजपुर का आ गया, तो इस प्रकार से मैं जब और प्रदेशों का और नगर पालिकाओं का हमारे पास डेटा आएगा तो हम 14 अप्रैल के बाद उन पे धरना प्रदर्शन के भी कार्यक्रम करेंगे। और एक वृहद रूप से कांग्रेस एक कार्यक्रम को करने जा रही है। ये बात इसकी नहीं है कि कांग्रेस को वोट नहीं पड़ा या कांग्रेस का वोट काट दिया। ये बात इसकी है कि जनता का अधिकार था, जनता का मताधिकार था, हमारे मौलिक अधिकार है, राइट टू वोट, जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, वो अधिकार लोगों के काट दिए हैं। उसकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। कोई व्यक्ति किसी को भी वोट दे, वो उसका निजी राय है। आप लोग पत्रकार हैं, आप किस सब अलग अलग पार्टी को भी वोट दे सकते हैं, यह आप लोगों की निजी राय है। पर आपका वोट होना चाहिए। इस उत्तराखंड की जनता का, इस भारत की जनता को राइट टू वोट मिलना चाहिए। वो अधिकार हमारे से कोई नहीं छीन सकता। उस अधिकार को जो इन लोगों ने धांधलेबाजी करके छीना है और कई जगह उसके इलेक्शन को प्रभावित किया है। घनसाली हम 190 वोट से हार गए। 390 वोट वहाँ 1 जनवरी 2025 के बाद पड़े थे। काशीपुर में हम जीता हुआ चुनाव हार गए। लास्ट में उनके 5-6 हज़ार वोट इनवैलिड हो गए। 6800 कुछ वोट हमारे हल्द्वानी में इनवैलिड हो गए। आप लोगों के सामने, आप ही लोगों ने अखबारों में लिखा है, हमने उसको पढ़ा है, हमने सारी डिटेल निकाली है। तो ये सारी बात है। इस बात को हम आम जनता तक ले जाके मेरा वोट मेरा अधिकार कैंपेन चलाएंगे। ये इस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं और इसी के विषय में आज बैठक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई। इसमें तमाम जिले के हमारे जितनी भी नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, उनके प्रत्याशी, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे संबंधित थे, उनसे आए। हमने आपस में बातचीत करी, इस पे हमने कार्यक्रम किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का जो गैप था 1 साल के आसपास था और इस बीच जो वोट बढ़ने की प्रक्रिया चली, उसमें कई बार ऐसे सवाल उठे, लगातार उठे। तब पार्टी का जो आपका संगठन है, पार्टी है, उनने कहीं मजबूती से मामला नहीं उठाया। अब चुनाव के हार के बाद ये बात आप उठा रहे हैं
कि वोट ज़्यादा बने, वोट ऐसे बने कि डबल वोट बना दिए, कुछ लोगों को वोट काट दिए। अब इसका औचित्य क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल का क्लैरिफिकेशन कर दूं। जब हम लोगों को बुलाया गया, जैसे अभी हमारी जिला कमेटी के लोग भी बता रहे हैं, इनको किसी को वोटर लिस्ट नहीं दी गई। ये मांगने भी वोटर लिस्ट नहीं दी गई। उन्होंने कहा प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मैं देहरादून से आता हूं। हमने वोटर लिस्ट निकाली 16 अगस्त 2024 को वोटर लिस्ट थी, 8,03,000 वोटर थे। ठीक, देहरादून नगर निगम की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब फाइनल 30 दिसंबर 2024 को जो फाइनल लिस्ट बनती है, उसमें 7,71,000 वोटर हो जाते हैं। 32-33 हज़ार वोटर लगभग 3-3.5 महीने में कैसे आपने काट दिया? कौन इसकी एक्सरसाइज कर लेगा और कौन उसको रोक लेगा और कौन इसको बता देगा? आप ये मुझे बता दीजिए इस बारे में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको अपनी बात में भी बोल चुका हूँ कि हम इस इलेक्शन का कोई रिजल्ट बदल जाएगा या हमारे रुद्रपुर में कैंडिडेट हार गए हैं वो जीत जाएंगे और बीजेपी वाला हार जाएगा या काशीपुर वाला हमारे मेयर बन जाएंगे, ऐसा नहीं। हम इस बात को प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रहे हैं। जो गलत हुआ वो गलत सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, उस पर काम कर रहे हैं। और जिन्होंने गलत किया उन पे एक्शन होना चाहिए, चाहे वो BLO हो, चाहे AR हो, चाहे ERO हो, कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी लेवल का हो, अगर उन्होंने गलत किया है और उन्होंने क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के तहत हुआ, एक जगह गलती हो जाए, 2 काशीपुर में हो गई, देहरादून में हो गई, उत्तरकाशी में हो गई, 3 जगह गलती मान सकता हूँ मैं 110 में से, 102 नगर पालिकाओं से 5 जगह मान सकता हूँ। 5% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा एरर तो नहीं हो सकता ना। 102 के 102 में हमें सुनने में आ रहा है कहीं पे वोट बढ़ गए। बड़कोट में 8-8.5 हज़ार आदमी की पॉपुलेशन है, 11,000 वोट है। टिहरी में 15-16 हज़ार लोग वहाँ पे नगर पालिका के जो है बासिंदे हैं, जो वोट डालने के अधिकारी हैं, वहाँ 26,000 वोट हो जाता है। उत्तरकाशी में 14,000 लोग होने चाहिए, वोटर होने चाहिए, वहाँ पे 25,000 वोट हो जाता है। तो ये सब जो समस्या है, काशीपुर में हमारे पूरे के पूरे रुद्रपुर में हमारे पूरे के पूरे मोहल्ले कट गए हैं। सितारगंज में जो अगल बगल के नगर पालिकाओं के लोग हैं वो उन्होंने आके वोट दे दिया, वोटर इन्फ्लक्स हो गया। तो अब इसकी लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि आगे इसका ना हो। आगे हमारे पंचायतों के चुनाव हैं, इसके बाद हमारे विधानसभा के चुनाव हैं, फिर लोकसभा। ये प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया, ये चलती रहेगी। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने गलत किया तो गलत कार्य रुके। एक, ये जिस तरीके से हम RTI लगा रहे हैं, नगर कांग्रेस कमेटी लगी है, जिला कांग्रेस कमेटी लगी है, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस काम में लगी है। और जिस तरीके से इसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और कोई अगर हमें गलत मिल गया, मैं आपको एक और बात बता दूं, मीडिया के माध्यम से आप लोग हैं, देहरादून में हमने मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उनको पत्र लिखा है हमने खुद, और उस पर जांच भी बैठ गई है। फरवरी लास्ट में उनका लेटर आ गया हमको कि हमने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया, जांच बैठा दी है, और पूरे प्रदेश में ERO और BRO से और BLO से हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं। तो जांच बैठेगी, इस पे हमारा निरंतर एक दबाव, एक जन जागरण का कार्यक्रम चलेगा, जिससे वो जांच में कोई गड़बड़ी ना कर पाए। और जब इसका रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में जो भी दोषी होगा हम उस पर मुकदमा कराने की और कार्रवाई करने का भी काम करेंगे।